this is for BJP? No, as our leaders of our party have already spoken today, Yediyurappa ji, Nalin Katil ji have already spoken. We accept this result with humility. It is a verdict of the people of Karnataka and we accept it with utmost respect and humility. Our Karyakartas have worked very hard and I thank all the voters on the behalf of our Karyakartas and I thank all the Karyakartas on behalf of all of us for their hard work and commitment to the BJP. We will continue to work for Karnataka, we will continue to work for the people of Karnataka as a constructive opposition and that is our promise. Sir, will BJP decide everything because this is a gateway of South, you can't deny this. So will analyze BJP all these things, what happened? नहीं देखिए, these are elections. There are many elections that the BJP have fought. We have won many elections. We have lost elections. This is the way democracy functions. In Karnataka, we were a party with very few MLAs, and now we are a very significant political force in Karnataka. What are the causes? What are the reasons for this electoral result? We will certainly, our leaders will sit down and discuss over the coming days after the results become very clear. सर, राहुल गांधी ने जैसे कहा है कि नफरत की बाजार बंद हुई है और मोहब्बत की दुकान खुली है। देखिए, मैं राहुल गांधी की बातों पर मैं रिस्पॉन्ड करता नहीं हूँ क्योंकि वो जो कहते हैं आज वो मान चुके होंगे कि डेमोक्रेसी का खतरा नहीं है। वो कैम्ब्रिज में जाके फॉरेन लैंड में जाके डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है और ईवीएम के बारे में कहते हैं बहुत कुछ। आज उसके बारे में नहीं कह रहे हैं तो लोग उनसे जाके पूछें कि भारत के डेमोक्रेसी के बारे में आप वो क्या मानते हैं और हमारे यहाँ के ईवीएम के बारे में उनका क्या राय है। और सिद्धारमैया ने जो कहा कि प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि उनका फेस देखकर वोटर्स वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, सिद्धारमैया जी बहुत कुछ कहेंगे, आज उनका दिन है, वो कहेंगे ही। लोगों ने एक तरह से मैंडेट दे दिया है कि कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आने वाले 2 दिन में जब हम एनालिसिस करेंगे हम ये देखेंगे कि कितने सारे रिजल्ट्स, बहुत ही करीब के रिजल्ट से, बहुत ही नैरो विक्ट्रीज थे कांग्रेस के लिए और हम बहुत ही नैरो मार्जिन से हारे हैं बहुत सारे सीट। ये सब हम स्पष्ट रूप से आगे रखेंगे लोगों के सामने। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, क्या 2024 के लिए क्या ये बिग सेटबैक है या फिर एक लेसन है बीजेपी के लिए? बीजेपी इससे सीखकर आगे और दूसरी तरफ अपना जो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि राजनीति में हर दिन लोगों के बात से सीखना, लोगों से को बात सुनना, ये हमारे लिए कर्तव्य है, हमारा एक तरह से आर्टिकल ऑफ फेथ है। हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, सुनते थे और सुनते रहेंगे और जो कुछ लोग चाहते हैं हम उनके लिए करेंगे।